ओम का नियम, जिसे हम ओम के कानून के नाम से जानते हैं, विद्युत विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह नियम बताता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के वोल्टेज के सीधे अनुपात में होती है। इसे हम इस सूत्र से समझ सकते हैं। VA-I-X-R, जहां V वोल्टेज है, I धारा है और R प्रतिरोध है। जब हम कहते हैं कि वोल्टेज और धारा के बीच का संबंध सीधा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो धारा भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नल से पानी निकाल रहे हैं, तो नल का दबाव बढ़ाने पर पानी की धारा भी बढ़ जाती है। इसी तरह ओम का नियम भी विद्युत धारा के प्रवाह को समझने में मदद करता है। अब प्रतिरोध की बात करें। प्रतिरोध किसी चालक की उस क्षमता को दर्शाता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे हम एक संकीर्ण नल के रूप में समझ सकते हैं। अगर नल संकीर्ण है, तो पानी का प्रवाह कम होगा। इसी तरह अगर किसी सामग्री का प्रतिरोध अधिक है, तो धारा का प्रवाह कम होगा। ओम का नियम केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जैसे कि जब हम अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि किस उपकरण का प्रतिरोध कितना है और वह कितनी धारा खींचता है। इससे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की विद्युत समस्या से बच सकते हैं। अब एक मजेदार तथ्य यह है कि ओम का नियम केवल धातुओं में ही नहीं, बल्कि अन्य सामग्रियों में भी लागू होता है। जैसे कि कार्बन, जो एक अर्धचालक है, उसमें भी ओम का नियम लागू होता है। यह हमें बताता है कि विज्ञान कितना विविध और रोचक है। तो अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करें, तो ओम के नियम को याद रखें। यह न केवल आपको विद्युत प्रवाह को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको सुरक्षित और समझदारी से उपकरणों का उपयोग करने की भी प्रेरणा देगा। विज्ञान का यह सरल सा नियम हमारे जीवन में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि इसे समझना और अपनाना बहुत जरूरी है।